हेलो, वेलकम ऑल टू दिस चैनल। सो ये वीडियो ड्यू कैंडिडेट्स के लिए होंगी, यूजी पीजी दोनों के लिए हो सकता है। बेसिकली हम मेनली ये पीजी के लिए फ़िलहाल होगा, बट यूजी वाले भी देख सकते हैं इसको। सो इस वीडियो में हम एकोमोडेशन को लेकर बात करेंगे, डिटेल में बात होगा इस पे। सो प्रॉब्लम ये है कि आप सभी लोगों का अप्रोच जितने भी बच्चे होंगे सबका जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो 1 सितंबर से को है। अगर आपका नहीं आया तो आपका मेल आ जाएगा। मे बी आपका कुछ डिपार्टमेंट हो सकता है जो थोड़ा सा लेट से करे, बट मेनली 1-2 तारीख को ही सबका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, तो आपको प्रेजेंट रहना ही है, रहना है उस दिन। सो नाउ, अब अगर रहना है तो फिर अब हॉस्टल तो मिला नहीं है तो रहे कैसे? तो हॉस्टल अभी किसी को नहीं मिलेगा, अभी सबको बाहर रहना है 1-2 महीना के लिए। तो बाहर कहाँ रहें, कैसे रहें, कैसे पता करें? हम तो नहीं गए हैं दिल्ली कभी। सो एवरीथिंग एंड एवरीवेयर ऑल एट वंस, यहाँ पे हम सब कुछ बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। सो अब रहे कहाँ? तो आपका जनरली अलग अलग कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो सकता है, बट आपकी क्लासेस आपके डिपार्टमेंट में ही चलेंगी, और सारे के सारे जो डिपार्टमेंट हैं ऑलमोस्ट सभी जो है आपका नॉर्थ कैंपस में है। तो आपकी जो क्लासेस है वो नॉर्थ कैंपस में ही चलेंगी, रिगार्डलेस आपका कॉलेज कहाँ भी हो, साउथ कैंपस में या नॉर्थ कैंपस में हो। तो आपको जो रूम लेना है वो आपके कॉलेज के बगल में नहीं लेना है, आपके डिपार्टमेंट के बगल में लेना है, जो कि नॉर्थ कैंपस होगा। तो अब मेनली इसमें नॉर्थ कैंपस के बारे में ही बात करेंगे नाउ। सो अब नॉर्थ कैंपस के बगल में कहाँ कहाँ रूम लिया जाता है? तो अगर नॉर्थ कैंपस के अगर हम लोग बगल में देखें तो जहाँ पे रूम मिलता है उसमें से कुछ एरिया को, बहुत सारे एरिया हैं। इस वीडियो के एंड में हम सेकंड पार्ट में हम टाइम स्टैम्प डाल देंगे, जिसमें हम कुछ एक कॉमन टिप्स और कुछ सजेशंस बताएंगे। बट उससे पहले हम लोग एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे एरिया हैं, खनिज नगर हो गया, हडसन लेन हो गया, मलकागंज हो गया, शास्त्री नगर, कमला नगर, रूपनगर, विजयनगर, गुरमंडी, या फिर एक एक चंद्रवाल करके हो गया, जगह करके है। तो ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे आपको रूम रेंट मिल सकता है। अब ये किस रेंज में मिलता है और उसमें क्या क्या मिलता है, या फिर फूड रहेगा या नहीं रहेगा, ये सब आप पे डिपेंड करता है। आपको हर प्राइस का, ऑल्दो प्राइस का रेंज आपका 8,000 से स्टार्ट होकर के मैक्सिमम तो कितना भी जा सकता है, बट जनरली 15,000 तक जाता है हर जगह पे। बट इसमें एक एक्सेप्शन, इसमें कमला नगर एक एक्सेप्शन है कि उसमें जो होता है थोड़ा सा जो प्राइस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो अगर आप वेल ऑफ फैमिली से हैं तभी आप कमला नगर को विजिट करें, वरना जो बाकी एरिया हम बताएं जैसे एक मुखर्जी नगर है, आप नोट डाउन करते जाए तो बेहतर होगा। मुखर्जी नगर हो गया, एक हडसन लेन हो गया, हडसन लेन। और अगर हम बात करें तो एक मलकागंज हो गया, फिर हो गया शास्त्री नगर, शास्त्री नगर। ये जो शास्त्री नगर है ये रेसिडेंशियल एरिया है, मतलब यहाँ पे जनरली जो परिवार वगैरह होते हैं लोग वही रहते हैं, बाकी सब जगह स्टूडेंट्स आपको अच्छे खासे मात्रा में मिलेंगे। फिर रूपनगर हो गया, विजयनगर हो गया, गुरमंडी हो गया। इसका हम ये सब का जो एवरेज प्राइस है वो लेके चल रहा है 8,000 से लेकर के 15,000 तक। अच्छा, ये 8,000 से 15,000 विथ फूड है। अगर आप विदाउट फूड ला लेते हैं तो वो में भी आपको 3,000 से लेके मे बी 5,000 पड़े या 6,000 पड़े, अलग अलग डिपेंड करता है वो एरिया पे और फैसिलिटी पे। बट ये विदाउट फूड वाला होगा और ये विथ फूड वाला। अब ये 15,000, 8,000 से लेके 15,000 में आपको सब कुछ इंक्लूड हो सकता है। आपका जैसे बेसिक फैसिलिटी आपको 8,000 में मिल जाएगा, बट जैसे जैसे एक्स्ट्रा फैसिलिटी, एक्स्ट्रा वैगन फैसिलिटी आप बढ़ते जाइएगा वैसे वैसे आपका प्राइस बढ़ते जाएगा। कमला नगर इसमें से एक्सेप्शन आता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली है, बट यहाँ भी आप ढूंढ सकते हैं। सो अब आता है ढूंढे कैसे हम लोग बात। तो इतना एरिया हम बता दिए जहाँ पे मिलता है, फ्लैट्स मिलते हैं। अब क्या कर सकते हैं आप अ, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी मिलेगा, और भी 1-2 प्लेसेस होगा जो हमसे अभी छूट रहा होगा, बट फिलहाल ये मेनली इतना जगह है। आप में भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बट मेनली इतना जगह पर इतना कर लीजिए। व्हाट यू डू, आप गूगल पे जाइए, उस पर सर्च कीजिए मुखर्जी नगर पीजी। जब आप सर्च कीजिएगा तो आपको एक ब्रिक करके एक आता था, नोट मैजिक ब्रिक करके एक वेबसाइट आता है, फिर और भी कई सारे वेबसाइट आएंगे जिसमें आपको अलग अलग जो पीजीज होंगे वहाँ पे अपलोड किए हुए होंगे अपना। उसमें आप प्राइस देख लीजिए, रेंज देख लीजिए, और उनको कॉल करके बात कर लीजिए कितना रेंज है, कैसे है, एवरीथिंग, और आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। उसी तरह आप हर जगह 2-3 जगह चेक कर लीजिए कि आपको कौन सा अफोर्डेबल लगता है, इससे आपको प्राइस का रेंज मिल जाएगा। सो ये एरियाज हो गए।
अब ये हो गया पीजी के लिए। आप यहाँ पे रेंट भी ढूंढ सकते हैं, विदाउट फूड वाला भी यहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा ऐसा। फिर आता है फ्लैट। फ्लैट फ़िलहाल के लिए आप ना लें, क्योंकि आप फ्लैट महंगा पड़ेगा आपको। फ्लैट में कई और चीज़ें आपको ऐड हो जाएंगी जो आप अभी मैनेज नहीं कर पाइएगा। अभी आप लोग पीजी ही लीजिए 1-2 महीने के लिए। फिर जब आपके कुछ अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे, जो जो अच्छे फ्रेंड रहेंगे, जो साथ रहेंगे हमेशा आपके, उनके साथ आप मिलके फिर बाद में फ्लैट ले सकते हैं। फ्लैट ऑब्वियसली आपको इससे सस्ता पड़ेगा, बट फ्लैट अभी आप ना लें। आप ये एरिया में लें। कैसे लेना है हम बता दिए कि आप उस पर गूगल सर्च कर लीजिए, एंड उसके रिलेटेड जितने भी होंगे 1-2 में कॉल करके आप थोड़ा सा आप देख लीजिए। सो या नाउ, अब सेकंड आता है, ये तो कुछ रीज़न हो गया इसमें। अगर आप जैसे यहाँ पे हम रेंट ले लिए, इसका रेंज क्या होता है, तो ये जनरली जितने होते हैं सब 15 से लेके 20 किलोमीटर के आसपास आपको ये रहेगा। जितने भी एरिया हैं सबका डिस्टेंस रहेगा। ऑब्वियसली ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, ये आपके जो रेजिडेंशियल है उस पर डिपेंड करता है, बट जनरली ये एरिया 10 से 20 कह लीजिए, 10 से 20 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। तो आपको ट्रैवल कैसे करना है, तो ट्रैवल करने के लिए बस रहता है, और दिल्ली में गर्ल्स के लिए फ्री ही है बस। अच्छा, इसमें जो है ये जो 8 से 15 से बॉयज़ के लिए है, अगर गर्ल्स के लिए होगा तो थोड़ा सा लिटिल कॉस्टली हो सकता है फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। नाउ सो ट्रेवल कैसे करना है, तो आपको बहुत चीज़ है। ऑटो मिलेगा आपको, फिर बस मिलेगा, आप रिक्शा कर सकते हैं, एवरीथिंग, टोटो कर सकते हैं वगैरह। नाउ सेकेंड ऑप्शन जो दिल्ली में है ट्रेवल करने के लिए, वो है मेट्रो। सो मेट्रो में क्या लेना है, इसमें से कौन सा मेट्रो के लिए लेना है, तो लुक, ये है मेट्रो लाइन। ये पूरा नहीं है, पूरा ये छोटा सा बना है, स्क्रीनशॉट है उसका। उसमें से ये है आपका विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय से जनरली आपका जो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है, इससे आपका जो अलग अलग कॉलेज होगा, लाइक हिंदू कॉलेज आई थिंक 2 किलोमीटर के अंदर है। उसी तरह हंसराज आपका 3 किलोमीटर के में भी अंदर होगा। उसी तरह अगर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स का बात करें तो वो अच्छा दूर है, वो शायद 10 या 15 किलोमीटर तो होगा वो। तो इसी रेंज में है। मेनली आपका जो यूनिवर्सिटी है वो आपका 2 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर में आ जाएगा, 1 से 2 किलोमीटर के अंदर में आ जाएगा। और उसके बाद अंदर जाने के बाद डोंट वरी, आपको फिर अंदर, एक बार अंदर चले गए तो फिर यूनिवर्सिटी का जो बस है वो आपको जो डिपार्टमेंट है वो पहुंचा देगा। सो इससे 1-2 किलोमीटर के अंदर आपका मिल जाएगा आपका जो DU है, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से। नाउ अब आप, ये येलो लेन है, ये अब देख रहे होंगे, इसको येलो लेन कहते हैं। इसमें बहुत सारे लेन बटे हुए हैं, ये पिंक लेन है, ये रेड लेन है, ये ग्रीन लेन है, ब्राउन है, उसी तरह ब्लू होता है। सो ये स्क्रीनशॉट में शायद नहीं आया होगा वो, खैर। सो ये आपको बेसिकली 3 जगह लेना है। एक तो ये जो GTB है, ये गुरु तेग बहादुर नगर, और ये मॉडल टाउन, ये विधानसभा, ये सिविल लाइन्स। इससे इसका जो दूरी है मेट्रो स्टेशन का, मेनली ये शायद 5 मिनट का रास्ता है, और आपको 10 रुपया लगेगा। इसका दूरी 10 मिनट हो गया अप्रॉक्स, और ये 20 रुपया लगेगा। इसका दूरी अगेन सेम 10 रुपये इसका दाम, और सिविल लाइन से ये 20 रुपये आने का, एक जाने का है, मतलब 1 वे का ये बात हो रहा है प्राइस। तो आप जैसे इसमें थोड़ा सा दूर भी हो जाएगा मॉडल टाउन और ये सिविल लाइन्स, तो आप बेसिकली जो विधानसभा में तो थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा फॉर ऑब्वियस रीजंस। बट अगर आप जो ये जो GBT नगर है, इसके मेट्रो स्टेशन के अगल बगल में भी आप रूम अपना देख सकते हैं, क्योंकि फिर आपको ये फिर सुविधा आसान हो जाएगा जाने में, क्योंकि आपको 10 रुपये ही लगना है। सो आप ऐसे देख सकते हैं इसको। सो ये हो गया मेट्रो के लिए। और जो इसके अलावा जो हम बताए हैं, इसमें आपको मेट्रो का सुविधा नहीं मिलेगा, इसमें आपको मेट्रो का सुविधा नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको बस, टेम्पो या वगैरह करना होगा। और अगर आप मेनली हार्डली, अगर आप सपोज कीजिए व्हाट यू से ले लेते हैं 10 किलोमीटर के अंदर, तो मे बी आप साइकिल से भी कर सकते हैं ट्रैवल। सो या दिस इज़ ऑल द कहाँ रहना है इसके बारे में हम लोग बात किए। ये एरियाज़ है, अगेन हम रिपीट कर देते हैं। आप इसको गूगल सर्च कीजिए, 1-2 जगह कॉल कीजिए, उससे पता कीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। 1-2 दिन पता करने में मे बी आपको बाहर रहना पड़ेगा, कोई होटल में मिल जाएगा वो, हालांकि दिल्ली थोड़ा सा कॉस्टली है, तो आपको थोड़ा सा रूम मिलेगा महंगा, बट या फिर कोई रिलेटिव के लिए 1-2 दिन अगर हो सके तो रख लीजिएगा। बट या आपको 1-2 दिन रख कर वहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में फ्लैट ना लें। फ्लैट कब लें, जब आपका 1-2 महीना हो चुका है और जब आपके अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं, तो उनके साथ आप एक फ्लैट ले लीजिए। फ्लैट में भी अपना फिर पंगा होता है कि आपको सिक्योरिटी मनी के नाम पे एक्स्ट्रा देना होता है, बट ठीक है, वो सब अपना है, वो बाद में बात होगा इस पर। सो या
ना अब हम लोग कुछ जो इंपॉर्टेंट टिप्स है उसके बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा बिकॉज दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला जो है कि जब आप पैसा तो बता ही दिए, एक 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 नहर निकेतन करके भी एक जगह है, अब वहाँ भी देख सकते हैं, वहाँ भी ठीक ठाक मतलब मिल जाता है रूम। ना अब हम लोग बात करते हैं ऐसे जो सिंपल टिप्स हो गए जो आपको अप्लाई करना है। जरूर तो आपको ऐसे मिलेगा, लेकिन आप एक कुछ फ्रॉड वर्ड से बच जाइएगा, कुछ कॉमन टिप्स हैं। सबसे पहला है सिक्योरिटी मनी का। सिक्योरिटी मनी नहीं, उससे पहले बात करते हैं सबसे बेसिक है, जो बहुत सारी गलती आप लोग भी करने वाले हैं, बट शायद वीडियो देख के बच जाइएगा। अभी आप जैसे कि बताए कि आप ऑनलाइन जाकर देख लीजिए। अच्छा, एक और है कि आप टेलीग्राम पे अगर सर्च कीजिएगा कि दिल्ली पीजी, तो आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जो आपको टेलीग्राम पे जो आपको रूम उसमें ऑफर कर रहे होंगे अलग अलग प्राइस रेंज में, उसको आपको दिखाएंगे ऐसा रूम है वैसा रूम है वगैरह। आप बात कर सकते हैं उनसे, बट सिर्फ उनसे बात करके, आप किसी भी सोशल मीडिया ऐप के थ्रू आप बात करके फोटो देख करके आप ऑनलाइन पेमेंट मत कीजिएगा। ऑनलाइन पेमेंट मत कीजिए। कई सारे लोग होते हैं जो बस यही इनका जॉब है कि कुछ अथी नहीं है, आपको बस फोटो दिखा देंगे और आप पेमेंट कर दीजिएगा, फिर नंबर बंद, सब कुछ बंद, एवरीथिंग। आप कौन वो कौन, कुछ नहीं होता है। और ना ही आप जो है 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक आपको बोलेंगे कि आपको इतना पे करना, जेन्युइन भी होंगे फिर भी कहेंगे इतना आपको करना पड़ेगा, यही रूल है हमारे यहाँ, ऐसे ही होता है। कहीं ऐसा नहीं होता है। मैक्स टू मैक्स वो 1 मंथ का आपका रेंट लेंगे और 1 मंथ का सिक्योरिटी मनी लेंगे, जितना आपका प्राइस हो उसके हिसाब से, इससे ज़्यादा नहीं होता है। अगर वो बोलिए नहीं ऐसा हम नहीं करेंगे, ये हम मैक्स टू मैक्स कर सकते हैं, ये हम नहीं करेंगे, आप साफ मना कर दीजिएगा ना। तो ऑनलाइन पेमेंट मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा, ना ही एडवांस, ना ही इवन ये भी मत कीजिएगा ऑनलाइन पेमेंट में। सिर्फ रूम, नेट पे रूम देख करके आप बात कर लीजिए, आप बोलिए कि अगर रखिएगा हम आएंगे, अगर वो जेन्युइन होंगे तो वो रखेंगे आपके लिए। एक बोलिएगा कि हम इस डेट को आएंगे, वो इस डेट तक वो रखेंगे, तो आप बात कर लीजिएगा, बट ऑनलाइन पेमेंट ना कीजिएगा, कोई एडवांस पेमेंट में नहीं। ध्यान रहिए बात, फ्रॉड होने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा उसमें। तो सिर्फ व्हाट्सएप वगैरह पे बात करके इसमें मत फंस जाइएगा, ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना है। दूसरा, सिक्योरिटी मनी। सिक्योरिटी मनी में क्या होता है कि आप सिक्योरिटी मनी आपका 1 मंथ का, 1 मंथ का आप रेंट दिए और 1 मंथ का सिक्योरिटी मनी दिए, स्टार्टिंग में आपको दिया जाता है। सपोज आपका आप मे बी 11,000 पे आप डील करते हैं कि हाँ 11,000 पर मंथ देंगे हम, तो आपको पर मंथ, पहला मंथ आपको 22,000 देना पड़ेगा, जिसमें 11,000 आपका रेंट पे चला जाएगा और 11,000 आपको व्हाट यू से सिक्योरिटी मनी चला जाएगा, वो आपको एंड में मिलेगा। तो सिक्योरिटी मनी में आप उनसे क्लियरली पूछ लीजिएगा इसके बारे में सिक्योरिटी मनी में, और रिसिप्ट ले लीजिएगा सिक्योरिटी मनी का कि इसका रिसिप्ट दे दीजिए कि इसको हम दिखाएंगे, फिर आप इसको फिर आप पैसा दे दीजिएगा सिक्योरिटी मनी का। और जब भी आप खाली करने लगें तो उनसे सप्ताह में भी 1 सप्ताह पहले, उनके 2 सप्ताह पहले उनको बता दीजिए कि हमको खाली करना है, आप प्लीज़ सिक्योरिटी मनी का व्यवस्था कर दीजिएगा। सो यार सिक्योरिटी मनी पे बिल्कुल क्लियर रहिएगा। कई बार होगा कि वो आपको कहेंगे कि नहीं नहीं आप हम नहीं देंगे वगैरह वगैरह, और या फिर आप 4-5 दिन बाद ले लीजिएगा। वो 4-5 दिन आपको टालते रहेंगे, आप दोबारा कब तक जाइएगा उनसे पूछने के लिए, आप ही कहिएगा छोड़ो हटाओ। तो आप ये रेसिप्ट ले लीजिएगा और उससे क्लियरली जो है बात कर लीजिएगा इस बारे में। दूसरा जो होता है लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल का बहुत जगह प्रॉब्लम हम देखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल का। तो इसमें बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बिल में होता बेसिकली क्या है कि अगर आप ऑल्दो आपको जो आप पे कर रहे होंगे 11,000 या 12,000, उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पूछ लीजिएगा कि क्या इसमें शामिल है कि नहीं। एक सेकेंड, उससे पहले एक और बात कर लेते हैं, इससे पहले हिडन चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। हिडन चार्जेस, या फिर हिडन चार्जेस ना बोलकर इसको एक्स्ट्रा चार्जेस बोलते हैं। एक्स्ट्रा चार्जेस लाइक जब ये आप सपोज करिए 11,000 में फाइनल करते हैं, तो 11,000 जब आप दे रहे हैं तो आप उनसे पूछिए इसमें क्या क्या है। वो नहीं बताएंगे, आप सामने से पूछिए क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, क्या इसमें वाटर है या नहीं, क्या इसमें वाईफाई है या नहीं। फूड तो ऑब्वियसली अगर 11,000 तो होगा ही, बट ये सब चीज़ों के बारे में आप पूछ लीजिए कि लाइक दैट कि ये सब है कि नहीं। अगर नहीं है, जैसे सपोज अगर वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है, इसमें इंक्लूडेड नहीं है, मे बी आपका 6,000 में डिसाइड किए हैं और आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको अलग से देना होगा, तो आप उनसे कहिए कि
गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी बिल भेजता है आप उसको हमको दीजिए, उससे हम देंगे। वो अगर कहें कि इतना अमाउंट आपको गवर्नमेंट बोला है आप दीजिए, तो बस वो अमाउंट वो बोले हैं उससे मत देना है, आप गवर्नमेंट का बिल देखिए फिर दीजिएगा। ये भी स्कीम चलता है। सो आप इसमें देख लीजिए कि क्या क्या इंक्लूडेड है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर और वाईफाई इंक्लूडेड है या नहीं। अगर नहीं है तो आप क्लियरली इस बारे में पूछ लीजिए उनसे। फिर है हिडन चार्जेस, उनसे ये पूछिए कि क्या कुछ हिडन चार्जेस है, इसके अलावा भी कुछ हमको देना होगा। अगर बोलेंगे कि नहीं नहीं देना है, इतना ही बस आपको करना है, नहीं तो बाद में वो कहेंगे कि इसके नाम पे से वो गार्ड के नाम पे या फिर वो नाम पे आपको एक्स्ट्रा कुछ ना बोलने लगे। आप क्लियरली कर लीजिए कि इसके अलावा और कुछ नहीं देना है, बहुत ही क्लियरली से। सो लाइक दिस ये नाउ। फिर आपका आता है मेंटेनेंस चार्ज। मेंटेनेंस चार्ज लाइक जब आपका सपोज आपका पंखा खराब हो गया या फिर गीज़र खराब हो गया या फिर कोई और प्रॉब्लम है आपका, कोई जो आप वॉशिंग मशीन है वो आपका खराब हो गया, फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक कराने का जिम्मेदारी किसका है, आपका या उनका? ये आप उनसे पहले पूछ लीजिए। ऐसा ना हो कि ये इसमें आपको पैसा ले भी लें और बाद में कहें कि नहीं वो आपको खुद ही कराना पड़ेगा। तो ये आप एक्सप्लिसिटली उनसे पूछ लीजिएगा कि क्या इसके बारे में कुछ क्या है। अगला है ब्रोकरेज फ़ी। ब्रोकरेज फ़ी ब्रोकरेज फ़ी में आप जो जो भी आपको दिलवा रहा है रूम, वो फिर आपको कुछ पैसा लेगा। तो आप अवॉइड कीजिए कि जो दिलवा रहा है, हालांकि वो मुश्किल हो जाता है अवॉइड करना, बट आप अवॉइड कीजिए, आप खुद ही थोड़ा सा सर्च कीजिए तो बेहतर रहेगा। नहीं तो वो फिर आपको 10,000 या 15,000 आपको छोट मोट का ब्रोकरेज फी में चला जाएगा। ठीक है। अगला है रेंट इंक्रीज। रेंट इंक्रीज मतलब उससे ये आप क्लियर कर लीजिए कि ये जो रेंट आप सपोज 11,000 ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि अगले 2 साल या 3 साल के 11,000 ही रहेगा। तो ये आप रेंट कब बढ़ाइए, ऐसा ना हो कि आपको अगले महीने ही बोले कि हम तो हर महीना बढ़ाते हैं, ऐसा ही होता है। आप उनसे पूछिए कि रेंट इंक्रीज का क्या पॉलिसी है, आप कितने महीने में बढ़ाते हैं, बाद में प्रॉब्लम ना हो। लुक, आपको हो सकता है कि ये सब पूछेंगे तो उसको ऐसा लगेगा, बट अगर आप ये सोचने लगे कि उसको कैसा लगेगा तो आपको बाद में खराब लगेगा, इसका गारंटी हम जरूर लेते हैं। एवरीथिंग क्लियर रहिए ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। तो आप पूछ लीजिए कि रेंट इंक्रीज कितना महीने बाद कीजिएगा और क्या इसका मतलब है, एवरीथिंग। अगला अगर हम लोग बात करें तो लॉकिंग पीरियड का। अब ये लॉकिंग पीरियड का क्या तामझाम है, तो लॉकिंग पीरियड में है कि लाइक आप उनसे पूछिए कि कितना महीना तक मतलब हमको रहना ही पड़ेगा। लाइक सपोज कीजिए आप अच्छा फूड का अगर बात करें तो फूड आप देख लीजिए कैसा लगता है। अभी के टाइम में सभी अच्छे ही बनाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अभी सब रहने आ रहा है। यूसी जब कुछ बनाया जाता है तो ऊपर का लेयर सबसे अच्छा होता है, नीचे कितना खराब हो। सो लाइक दैट। तो आप जो है अभी के टाइम में जो फूड होगा वो तो अच्छा ही बनेगा, लेकिन धीरे धीरे वो क्वालिटी वो ख़राब कर देते हैं। तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि सपोज कीजिए हमको 1-2 महीना पे खाना नहीं पसंद आता है या फिर हमको नहीं अच्छा आपका फैसिलिटी लगता है, तो क्या हम छोड़ सकते हैं? क्या हम छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं, इसके बारे में आप पता कर लीजिएगा। सो या लॉकिंग पीरियड इसको कहते हैं। उसके बाद फिर और लॉकिंग पीरियड के बाद सिक्योरिटी बनी। ऐसा नहीं कि आप सपोज कीजिए आप ऐसा तो नहीं कि आपको ज़बरदस्ती रख लेंगे कि नहीं तुम रहबे करो, हमको छोड़ के जाना है तो छोड़ के जाना है। तो उस केस में वो क्या करते हैं, आपका जो सिक्योरिटी बनी है वो रख लेते हैं। इसीलिए आपको ये जो लॉकिंग पीरियड है इसके बारे में आपको डिटेल में थोड़ा सा पता कर लेना ज़रूरी है। अगला जो है कि आपको कई जगह बताया जाएगा कि कम पैसा है। सपोज आपको बोल दिया जाएगा कि आप 5,000 है, आप इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, खाना पीना वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। 5,000 आपका रूम का है, इसमें आपको फूड भी मिल जाएगा, आपको इसमें रहना भी, एकोमोडेशन भी मिल जाएगा, आपको वाईफाई भी मिल जाएगा, एवरीथिंग। लेकिन फिर क्या करेंगे, आपको स्टार्टिंग में आपको दिखेगा 2 बेड है, रहना है, बढ़िया है, जैकपॉट लग गया, एवरीथिंग। बट उसके बाद फिर वो क्या करने लगेंगे कि 1 महीना बाद आपकी के रूम में एक और बेड लगा देंगे, कहेंगे कि नहीं इसमें एक और रहेगा, या फिर उसके थोड़ी देर बाद कहेंगे एक और बेड लगा देंगे। तो जो थोड़े से वो आपको जो चीप लगें, तो उसका आप जैकपॉट समझने के वजह आप समझे कि यहाँ पे कुछ छोल है, थोड़ा सा बचिएगा। आपका अगर एवरेज आपका हम 8 से अगर 10 कह रहे हैं तो ये एवरेज प्राइस रेंज है, और आपको इसी में ढूंढना है। इससे अगर आपको कम मिल रहा है तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा व्हाट यू से सस्पिशन करने जैसा दिख रहा है। सो या आपको जो कम अगर पैसा अगर कुछ दिखे तो आप उसको थोड़ा सा सोच समझ के आपको करना है, अपने विवेक से। अब बाद में अगर ऐसा हो तो अगर 5,000 मिल रहा है तो आप पूछ लीजिएगा कि ये जो फैसिलिटी अभी मिल रहा है हमेशा ऐसा ही रहेगा ना, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? तो आप इस बारे में आप अगर आपको कम में मिल रहा है तो आप ये कंफर्म कर लीजिएगा कि प्रॉब्लम ना हो बाद में।
और अगर एक्स्ट्रा टिप बोलें तो जैसे जैसे आपको जो यूनिवर्सिटी का जो गार्ड्स हैं उनसे आप थोड़ा बहुत एडवाइस ले सकते हैं कि क्या है कैसे है, या फिर जब आप यूनिवर्सिटी जाइएगा तो कई सारे स्टूडेंट आपको दिखेगा, उनसे आप पूछ सकते हैं कि भाई रूम के बारे में कुछ बता दो, कहाँ बढ़िया मिलता है, क्या मिलता है, जो कितना एवरेज रेंज में मिल जाता है उनके आस जान पहचान में, क्योंकि वो जानते हैं कि अगल बगल में कौन खाली हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो आपको बता देंगे, थोड़ा बहुत आइडिया दे देंगे कि यहाँ जाके एक बार देख लो, क्या पता आपका फ़ायदा हो जाए। या फिर अगर आप किसी हॉस्टल में अगर जा रहे हैं, पीजी में जा रहे हैं, तो उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनसे जेन्युइनली पूछ लीजिएगा कि भाई कैसा खाना है, क्या रहना है, माहौल बता दो, तो वो जनरली स्टूडेंट का दर्द समझता है, वो बता देगा कि ऐसा ऐसा है, फिर आप उस हिसाब से, ये सब कुछ एक्स्ट्रा टिप्स हो गए। सो यार वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, सो एवरीथिंग इज़ गुड। उम्मीद करते हैं अगर आप इसका अभी तक ये कुछ टिप्स हैं, आप चाहें तो एक बेसिक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर ये जो हम बताए थे इसको ठीक से लिखे नहीं है, फिर से बता देते हैं, आप देख लीजिए। ये मुखर्जी नगर है, ये हडसन लेन है, ये मलकागंज है, ये शास्त्री नगर है, ये आपका रूपनगर है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, खुद ही भूल जाते हैं, अच्छा वीएन विजयनगर है, ये गुरमंडी है, और एक चादरवाल करके भी जगह है, वो भी आप देख सकते हैं, कमला नगर है। इसको आप स्लो मोशन में करके लिख लीजिएगा और इस पर गूगल सर्च करके देख लीजिएगा। सो या इतना भी फिलहाल आपको जानना था। रेंज आपका 8 से 15 रहेगा, बट ठीक है, अगर आपका लक अच्छा रहे तो 6-7 में भी मिल सकता है, बट अगेन सस्पेंशन वाला बात याद रखिएगा। सो इतना एडवाइस था, इनिशियली फ्लाइट में मत जाइएगा, ठीक है, इतना एडवाइस था। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।